इस मूवी में हम एक 18 साल की ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसे मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उस पर कोई गोली मारे या फिर उसका हाथ टूट जाए, किसी भी चीज का उसे कोई भी असर नहीं होता। मूवी के शुरुआत में हमें एक टेररिस्ट ग्रुप दिखाया जाता है। इस टेररिस्ट ग्रुप ने कुछ बच्चों को किडनैप कर रखा था। इस ग्रुप के लीडर होते हैं मिस्टर चोय और डॉक्टर बेक। इस टेररिस्ट के ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची बचकर वहां से भाग निकलती है। ये लोग उस बच्ची का बड़ी ही बुरी तरीके से पीछा करने लगते हैं। वो बच्ची काफी ज्यादा जख्मी थी और उन लोगों को लग रहा था कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, लेकिन बहुत बड़ी टीम मिलकर भी उस बच्ची को नहीं पकड़ पाती। उन लोगों का अंदाजा गलत निकलता है और वो बच्ची अभी भी जिंदा थी। वो एक फार्म के बाहर जाकर बेहोश हो जाती है। ऐसी क्या खासियत थी इस बच्ची में जो इतनी बड़ी टीम इसको मिलकर पकड़ना चाहती थी, ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। जिस फार्म के बाहर जाकर वो बच्ची बेहोश हुई थी, उस फार्म के मालिक मिस्टर गो उसे देख लेते हैं। वो उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा जख्मी थी, उसका बचना काफी मुश्किल था। लेकिन जब अगली सुबह डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं तो डॉक्टर मिस्टर गो को बताते हैं कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसकी चोट ज्यादा सीरियस नहीं है और वो काफी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये बात सुनकर मिस्टर गो और मिसेस गो काफी ज्यादा चौंकते हैं, क्योंकि मिस्टर गो को जब वो बच्ची बेहोश पड़ी हुई मिली थी तो उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो जिंदा बच पाएगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीधा 10 साल बाद। हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायून होता है। जायून काफी ज्यादा शरारती लड़की थी। वो एक दुकान से बिना बताए वहाँ की बोरियां चुरा लेती है और उन बोरियों को चुरा कर वहाँ से चली जाती है। जायून का नेचर काफी ज्यादा फनी था। वो काफी ज्यादा शरारती लड़की थी। जायून इतनी शरारती थी कि वो कम उम्र में ही बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करती है। वो अपनी गाड़ी को लेकर जंगलों के बीच एक फार्म हाउस पर पहुंचती है, जहां हम मिस्टर गो को देख सकते हैं। अब मिस्टर गो को देखने के बाद हमें यहाँ पता चलता है ये वही लड़की है जो मिस्टर गो को 10 साल पहले मिली थी। मिस्टर गो ने उसको अडॉप्ट कर लिया था और उसका नाम जायोन रख दिया। जायोन मिस्टर गो और मिसेस गो से अपने रियल पेरेंट्स की तरह ही प्यार करती थी। वो उनका काफी ख्याल रखा करती थी। जायोन काफी शरारती थी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर की फार्म में काफी मदद कराया करती थी। वो अपनी मॉम मिसेस गो का भी काफी ख्याल रखा करती थी, क्योंकि मिसेस गो को अल्जाइमर नाम की एक डिजीज थी। इस बीमारी के अंदर इंसान पुरानी बातों को भूलने लगता है, उसे कुछ भी बात याद नहीं आती। आसान भाषा में वो पागल होने लगता है। लेकिन इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मिसेस गो का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करा सकें। साथ ही में जायोन को भी माइग्रेन के दौरे पड़ा करते थे। अक्सर उसे अपनी 10 साल पुरानी बातें याद आया करती थी। उन बातों को सोचकर उसका सर फटने लगता था और उसे माइग्रेन का दौरा पड़ने लगता था। जायोन अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसे एक सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है, जिस कंपटीशन में जीतने वाले को 30 लाख प्राइज मनी मिलने वाला था। ये बात सुनकर जायोन सोचती है अगर वो उस कंपटीशन को जीत गई तो वो अपने माइग्रेन का भी इलाज करवा सकती है और अपनी मॉम के अल्जाइमर का भी इलाज करवा सकती है। अब जायोन सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट ले लेती है, जहाँ पहले उसका इंटरव्यू किया जाता है। इंटरव्यू में जायोन पास हो जाती है और उसे सिंगिंग कंपटीशन के लिए चुन लिया जाता है। स्टेज पर जायोन परफॉर्म करती है और काफी अच्छा गाना गाती है। गाना खत्म करने के बाद वो एक मैजिक ट्रिक भी करके दिखाती है। वो अपने माइक को हवा में उड़ा देती है। ये देखकर सभी जज काफी खुश होते हैं और जायोन को आगे के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। जायोन के पेरेंट्स उसकी परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश होते हैं और वो उस पर काफी नाज कर रहे थे। लेकिन जब वो उसकी लास्ट में मैजिक ट्रिक देखते हैं जिसमें उसने एक माइक को उड़ा दिया था, ये बात देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जायोन की मॉम उससे बोलती है अगर तुम दुनिया के सामने अपनी शक्तियों को दिखाने लगोगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जायोन के पेरेंट्स किस बारे में बात कर रहे थे ये हमें बाद में पता चलेगा। अगले दिन जायोन अपनी उसी दोस्त के साथ सिंगिंग कंपटीशन के स्टूडियो जा रही होती है। रास्ते में वो अपनी दोस्त के साथ काफी मस्ती कर रही होती है, लेकिन तभी उनकी सीट के सामने आकर एक अनजान लड़का बैठ जाता है। इस लड़के का नाम नोबल मैन था। ये देखने में काफी ज्यादा मासूम लग रहा था। वो जायोन को परेशान करने लगता है। वो जायोन से बोलता है कि वो उसे काफी पहले से जानता है, लेकिन जायोन उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी नोबल मैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिलाता हूँ। वो उससे बोलता है कि बचपन में वो दोनों साथ ही रहा करते थे, लेकिन जायोन को अभी भी कुछ याद नहीं आता। जायोन की फ्रेंड इस बात से चिढ़ जाती है और वो नोबल मैन को वहाँ से उठाकर भगा देती है। अब नोबल मैन वहाँ से उठकर चला जाता है। जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब उससे एक आदमी धोखे से टकरा जाता है। ये बात नोबल मैन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उस आदमी को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। नोबल मैन बस दिखने में ही मासूम
कम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो उस आदमी को एक हाथ से उठाकर ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और जायोंग अपने स्टूडियो पहुंच चुकी थी। वहां उसका सिंगिंग कंपटीशन होने वाला था। अपने सिंगिंग कंपटीशन के अंदर वो दोबारा से काफी अच्छा परफॉर्म करती है और अब वो क्वार्टर फाइनल के लिए सेलेक्ट हो चुकी थी। जायोन जब स्टूडियो से बाहर आती है तो अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। वो भागकर बाथरूम जाती है। वहाँ उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है। अब हमें कुछ समय पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जायोन एक डॉक्टर के पास गई थी। वो डॉक्टर जायोन को बताता है कि वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। अब जायोन बाथरूम से बाहर आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही थी। वो दोनों साथ मिलकर स्टूडियो से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कार आती हैं। उन कार के अंदर से एक इंसान बाहर आता है। ये मिस्टर चोए था, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ये वही है जिसके चंगुल से जायोन बचकर भाग गई थी, लेकिन जायोन उसे नहीं पहचान पाती। जायोन और उसकी फ्रेंड को उससे खतरा लगता है। वो दोनों भागकर एक टैक्सी के अंदर बैठ जाते हैं। इतने सालों बाद मिस्टर चोए को जायोन का पता मिल चुका था। दरअसल में जायोन ने जब सिंगिंग कंपटीशन के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो वहाँ मिस्टर चोए और डॉक्टर बेक ने उसे देख लिया था। और जब जायोन ने अपनी मैजिक ट्रिक की, उसने उस माइक को हवा में उड़ाया, तभी वो लोग समझ चुके थे ये वही लड़की है जो उनके चंगुल से बचपन में भाग गई थी। अब मिस्टर चोए डॉक्टर बेक के पास वापस जाता है। डॉक्टर बेक उसकी इस बात से काफी नाराज थी कि वो जायोन को पकड़ कर नहीं ला सका। अब डॉक्टर बेक सोच रही थी कि वो चोए को अपनी टीम से निकाल देगी। सीन शिफ्ट होता है। अब जायोन और उसकी फ्रेंड बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही होती हैं, लेकिन तभी वहाँ एक गाड़ी में नोबल मैन आ जाता है। नोबल मैन उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जायोन उसकी कोई बात नहीं सुनती। तो नोबल मैन उसे धमकी देता है कि उसकी फैमिली भी है और अगर वो नहीं बैठी तो वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनकर जायोन और उसकी दोस्त घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। जायोन की फ्रेंड अपने फादर को कॉल कर देती है क्योंकि उसके फादर पुलिस में थे। अब जायोन भागकर अपने घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक थी और वहां पर जायोन की फ्रेंड के फादर भी पहुंच चुके थे। इस घटना के बाद से जायोन काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसीलिए उसकी फ्रेंड डिसाइड करती है कि वो आज रात उसी के पास सोएगी। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो रात में जायोन को दोबारा से माइग्रेन के दौरे पड़ते हैं। तभी जायोन की फ्रेंड उठकर वॉशरूम जाने लगती है। कुछ देर बाद जायोन को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो उठकर जब बाहर जाती है तो उसे एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है। उसके घर के अंदर रात में मिस्टर चोए और उसके आदमी घुस चुके थे। उन लोगों ने उसकी फैमिली को भी बंदी बनाया हुआ था और उसकी फ्रेंड को भी चाकू की नोक पर रखा हुआ था। मिस्टर चोए जायोंग से बोलते हैं अगर वो उनके साथ नहीं गई तो वो सब लोगों को मार डालेंगे, लेकिन तभी अचानक से जायोन को दोबारा से माइग्रेन का दौरा पड़ने लगता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वो हंसकर उन सभी लोगों को एक ही बार में मार डालती है। वो उन लोगों के हाथ से गन छीनती है और इतनी आसानी से सभी को मार डालती है जैसे उसे लड़ाई का काफी एक्सपीरियंस हो। वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। तभी इतने में वहाँ नोबल मैन और एक लड़की पहुंच जाते हैं। नोबल मैन जायोंग से बोलता है कि तुम अलग हो और ये बात मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जायोन दोबारा से सब कुछ भूल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने सारे लोगों को कैसे मार डाला। नोबल मैन उसे बताता है उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं और उसे मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन जायोन को अपनी सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अभी भी उसे अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। नोबल मैन उससे बोलता है अगर जायोन उनके साथ जाने को नहीं मानेगी तो वो उसकी फैमिली को मार डालेंगे और अगर वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है तो उसकी पुरानी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और वो लोग उसे बता देंगे कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स कहां से आई। जायोन अपनी फैमिली की खातिर मान जाती है और वो उन लोगों के साथ कार में बैठकर वहां से चली जाती है। वो लोग उसे एक काफी पुरानी लैब में लेकर जाते हैं। वहां उसका सामना होता है डॉक्टर बेक से। डॉक्टर बेक उसे देखकर काफी खुश होती है और वो उससे बोलती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डॉक्टर बेक जायोंग को एक सील्ड रूम के अंदर बंद कर देती है और बाहर से वो उस पर नजर रखे हुई थी। जायोन को एक स्पेशल चेयर के ऊपर बैठा दिया जाता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है और जायोन की गर्दन पर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है। डॉक्टर बेक जायोंग से बताती है इस इंजेक्शन के लगते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और इस इंजेक्शन के लगने की वजह से ही तुम जिंदा रह पाओगी। अगर ये इंजेक्शन की डोज तुम्हें नहीं मिली तो तुम मर जाओगी। डॉक्टर बेक ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो उसकी पावर्स का यूज कर सके और वो ऐसी पावरफुल आर्मी बनाकर काफी सारे लोगों के ऊपर राज कर सके। लेकिन तभी हमें यहाँ सबसे बड़ा सच पता चलता है। जायोन चेयर पर बैठकर
देखकर मुस्कुराने लगती है। जायोंग डॉक्टर बेक से बताती है वो उसे यहाँ तक नहीं लाई, बल्कि जायोंग खुद यहाँ चलकर आई है। दरअसल में जायोन का ये सभी प्लान था ताकि डॉक्टर बेक उसे वो इंजेक्शन लगा दे जिससे उसकी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाए। जायोन के ब्रेन में एक प्रॉब्लम थी और वो 1 महीने के अंदर मरने वाली थी। सिर्फ डॉक्टर बेक का वो सुपर पावर वाला इंजेक्शन ही उसे जिंदा बचा सकता था। अब क्योंकि डॉक्टर बेक ने उसके इंजेक्शन लगा दिया तो जायोन की जिंदगी का एक और महीना बढ़ गया है। जायोन अपनी चेयर से उठती है और वहाँ के डॉक्टर को एक ही हिट में मार डालती है। दरअसल में जायोन एक विच थी और इसी वजह से डॉक्टर बेक और उसकी टीम बचपन में उसे पकड़ना चाहती थी। उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी जिसकी वजह से वो काफी सारी चीजों को हवा में उड़ा सकती थी और उसके पास बहुत सारी पावर्स थी। इसी वजह से डॉक्टर बेक की टीम उसके पीछे लगी हुई थी। लेकिन 10 साल पहले जायोन उनके चंगुल से बचकर भाग गई और एक फार्म के बाहर जाकर बेहोश हो गई, जहां मिस्टर और मिसेस गो ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे अपनी बच्ची की तरह पालना शुरू किया। जायोन को बचपन से ही सारी बातें याद थीं, बस वो अनजान बनकर रहती थी। सिंगिंग कंपटीशन में जाना उसका एक प्लान था ताकि वो सिंगिंग कंपटीशन के अंदर माइक को उड़ाकर जादू कर सके, ताकि डॉक्टर बेक की टीम उसे ढूंढ ले और उसके पास तक ले जाए, जिसके बाद डॉक्टर बेक उसे इंजेक्शन लगा दें और उसकी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाए। ये सभी जायोन का प्लान था। अब जायोन का एम था ऐसे ही काफी सारे इंजेक्शंस को हासिल करना, जिसकी वजह से वो काफी सालों तक जिंदा रह पाएगी। वो उस शीशे के रूम से बड़ी ही आसानी से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही डॉक्टर बेक के पैरों में गोली मार देती है। जायोन डॉक्टर बेक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबलमैन पहुंच जाता है। नोबलमैन जायोंग से बोलता है कि मैं तुम्हें एक ही झटके में मार डालूंगा क्योंकि मैं बचपन से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। लेकिन जायोन मुस्कुराती है और एक ही झटके में उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है। वो उसकी गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। नोबलमैन उस पर अपनी फुल पावर से हमला करता है, लेकिन जायोन उससे काफी ज्यादा तेज थी। जायोन नोबलमैन को इतनी प्यार से मार रही थी जैसे वो उसके साथ खेल खेल रही हो, लेकिन तभी नोबलमैन उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ तोड़ देता है। लेकिन जायोन अभी भी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो अपने हाथ को बड़ी ही आसानी से ठीक कर लेती है। वो नोबलमैन के एक लात मारती है जिससे नोबलमैन बहुत रूम दूर जाकर गिरता है। जायोन एक दूर पड़ी हुई गन को उड़ाकर अपने पास बुला लेती है और डॉक्टर बेक के पैरों में एक और गोली मार देती है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर चोए पहुंच जाता है। उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। डॉक्टर बेक को लग रहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो उल्टा डॉक्टर बेक के आदमियों को मारने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर बेक चोए के साथ गद्दारी कर रही थी। वो उसे अपनी टीम से निकालने का प्लान बना रही थी, इसीलिए चोए डॉक्टर बेक को शूट कर देता है। अब वो जायोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जायोन उसे और उसकी टीम को बड़ी ही आसानी से मार डालती है। अब सिर्फ नोबलमैन ही जिंदा बचा था। जायोन नोबलमैन को मारने से पहले उस लैब का नाम पूछती है जिस लैब के अंदर उसे ऐसे और भी इंजेक्शन मिलेंगे ताकि वो उन इंजेक्शंस के सहारे जिंदा रह सके। नोबलमैन उसे बता देता है और वो नोबलमैन को मार डालती है। जायोन के पास अभी भी एक इंजेक्शन बाकी था। वो अपनी फैमिली के पास वापस पहुंच जाती है जहां उसकी मदर हॉस्पिटल में थी। उसकी मदर मरने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी वो अपनी डोज का इंजेक्शन अपनी मॉम के लगा देती है। दरअसल में वो इंजेक्शन किसी भी बीमारी को बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकता था। यहाँ हमें एक और सच्चाई पता चलती है। मिस्टर गो को जायोंग के बारे में शुरू से ही सब पता था। जिस रात वो उनके फार्म के बाहर उन्हें बेहोश पड़ी हुई मिली थी, वो उसी वक्त समझ गए थे कि ये एक बिच है, क्योंकि जायोंग के उनके घर में आते ही उनके सारे एनिमल्स ने मरना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी वो लोग जायोंग से काफी प्यार करते हैं और उन्होंने उसकी पावर्स को हमेशा सबसे छुपा कर रखा। ये बात सुनकर वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन अब जायोन उस लैब को ढूंढने के लिए जा रही थी जहां उसे ऐसे और भी इंजेक्शन मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जायोन उस लैब में पहुंच जाती है जहां उसे डॉक्टर बेक की हमशक्ल बहन मिलती है। जायोन उसे धमकाने लगती है जिस वजह से वो डर कर उसे काफी सारे इंजेक्शंस दे देती है। इन इंजेक्शंस की मदद से जायोन काफी महीनों तक जिंदा रह सकती है। इतने में ही वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की को भी देखकर हम समझ सकते हैं कि ये भी एक विच है। लेकिन जायोन उससे बोलती है अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगी। इसी के साथ यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये था इस मूवी का पहला पार्ट, और अगर आप लोगों को इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस मूवी का दूसरा पार्ट जल्दी ही लाऊंगा।